अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे पहले बात करेंगे पनामा केस पर पेशरफ्त और जजेस की तंबीह। हम JIT की शफाफियत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर बात करेंगे नाज़रीन, डॉन लीक्स पे क्या नई नोटिफिकेशन से मसला हल हो जाएगा। और फिर बढ़ता हुआ सियासी दर्जा हरारत। शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। फैशिस्ट नजर आता है। शेर होगा कागजी, वो बल्ला तो होगा देसी। और फिर बात करेंगे आखिर में नाज़रीन, इमरान खान का नाअहली केस और PMLN की मीडिया से नाराजगी। इलेक्शन कमीशन से आप भाग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप भाग रहे हैं, हम भागने नहीं देंगे। नाज़रीन, शुरू करने से पहले जो आज अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने किया, हम तो ये कहेंगे कि दोस्ती का जवाब गोली से ये कहाँ की रीत है। और पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस वहाँ भेजी अफ़गानिस्तान में। और जब स्पीकर साहब वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो अफ़गानिस्तान के हैं उन्होंने कहा है कि हम ट्विन्स हैं, यानी कि हम जुड़वा ट्विन्स हैं। लेकिन आज जो हरकत की अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने वो तो बहुत ही वो जारहाना हरकत और बिल्कुल नामंजूर है। बहुत अच्छा किया कि हर तरफ से पाकिस्तान ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने कहा कि जो पीस का अमल है, जो दोस्ती का अमल है, वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। साथ साथ हमने देखा कि फ़ौज से भी बात हुई और ये फॉरेन ऑफिस ने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया। जो अच्छी बात है नाज़रीन, जो अच्छी बात है वो ये है कि इतनी जारहाना और इतनी गलत हरकत करके फिर अफ़गानिस्तान को एहसास हुआ है, ये मान लिया है DGMO से, अफ़गानिस्तान के DGMO ने, हमारे DGMO ने, कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाएगी। क्योंकि आखिरकार पाकिस्तानी जो ज़िंदगियां हैं वो रायगा गई हैं, लोग शहीद हुए हैं और 7 के करीब सिविलियंस मारे गए हैं, 40 लोग हैं जो अटैक में ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो सरासर एग्रेशन है, इसमें बहुत सी बातें करने को हैं नाज़रीन, इस पर फिर अलग से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो अहम चीज़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान को समझ आ गई है कि इन्होंने कितनी गलत हरकत की है और अब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। और ये भी इन्होंने कहा है कि ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की जो फ़ौज थी जो इस वक्त सेंसस की ड्यूटीज़ दे रही थी नाज़रीन, वो पाकिस्तान की अपनी सरजमीन पर थी। तो बहरहाल दोस्ती ज़रूर और बड़ी अहम है, लेकिन दोस्ती के नतीजे में हाथ जब बढ़ाया जाए तो गोली वहाँ से चले, हरगिज़ नहीं मंजूर। बहरहाल नाज़रीन जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। नाज़रीन, हमारे गेस्ट हैं आज डॉक्टर शील मज़ारी हैं, वो तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, PTI की लीडर हैं। उनके साथ बैठे हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम। और नाज़रीन, लीडर हैं PMLN के फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम शाहिद साहब। और नाज़रीन, हमें कराची से ज्वाइन किए लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम शहला साहिबा। जी डॉक्टर मज़ारी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रही थी, देखिए ये जो आज हुआ है ये एक सीरीज ऑफ एग्रेसिव स्टेप्स हैं अफगानिस्तान की तरफ से। हम उनको अमन अमन कह रहे हैं, वो हमें गोली गोली मार रहे हैं। अब अशरफ गनी ने फौरन जो स्पीकर की डेलीगेशन सारी पार्टीज के मेंबर्स थे उसके, वो वापस आया तो फौरन कह दिया, जैसे बच्चा नहीं एक टैंट्रम फेंकता कि जी मैं तो पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। हमारा जब डेलीगेशन गया था हमने तो कोई कंडीशनैलिटीज नहीं की। और आज उनको बिल्कुल वाज़े था कि ये सेंसस का है, ये फौज का एक्ट नहीं है। और उन्होंने जो फायरिंग की, जो हमारे लोगों को शहीद किया, मैं समझती हूँ ठीक है इंक्वायरी बैठे जो बैठे, बट हमें वाज़े अब कर देना चाहिए अफगानिस्तान को कि अमन आएगा तो दोनों तरफ से आएगा। अगर वो जंग चाहते हैं तो फिर हमारे साथ अगर वो इस तरह का रवैया रखेंगे हमें भी कुछ रिस्पांस उसी तरह करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो मेरा ख्याल एक बात बिल्कुल क्लियर है और इस पे कोई
مختلف راہ ہو نہیں سکتی. ناظرین ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک سے جو پیناما لیکس کیس پہ پیش رفت ہوئی ہے, اور یہ آپ کو بتاتے چلیں یاد دہانی کے لیے کہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ روز پہلے جو ٹویٹ کیا تھا کہ پیناما از کریپ ٹریشڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ, لیکن بہرحال یہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے اس کو کریپ تو نہیں سمجھا اور آج انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی ہے. اور جی آئی ٹی جو بنی ہے ناظرین اس میں اسٹیٹ بینک سے ہیں عامر عزیز صاحب, نیم سے ہیں عرفان نعیم منگی صاحب, ایف آئی اے سے واجد زیاد صاحب جو کہ اس کو ہیڈ کریں گے, ایس سی سی پی کے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں, آئی ایس آئی کے اور ایم آئی کے ہیں, اور آئی ایس آئی اور ایم آئی سے جو 2 بریگیڈیئر اس میں ہیں وہ وہی بریگیڈیئرز ہیں ناظرین جو ڈان لیکس کے جی آئی ٹی میں تھے. تو یہ ہے جو جی آئی ٹی کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے. اور جی آئی ٹی پہ جو ناظرین آج ڈیسیجنز ہوئی ہیں وہ اہم اس لیے ہیں کیونکہ 2 کروڑ روپیہ بھی دے دیا گیا, مختص کر دیا گیا ہے. ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایف آئی اے کی اتھارٹی ہے وہ ان کے پاس ہوگی, وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں اور بیرون ملک سے بھی ایکسپرٹس کو بلایا جا سکتا ہے. اور یہ کہ ہر 2 ہفتے میں وہ جو بینچ تشکیل دیا جس میں کہ جسٹس اعجاز افضل صاحب اس کو لیڈ کریں, ان کو جواب دے ہوں گے ہر 2 ہفتے کے بعد. وہ 13 جو اہم سوال ہیں اس پر وہ کیا جواب لے کے آتے ہیں ہر 2 ہفتے کے بعد یہ ہوگا. اور ڈاکٹر مزاری آپ کی طرف سے تو یہ پارٹی نے کہا ہے کہ ہم مطمئن ہیں اور جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے, اور جی آئی ٹی کو بھی ویلکم کیا. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ جو سوالات ہیں ان کے جواب ہونے چاہیے. اور جو ججمنٹ آئی تھی 5 ججز کی اس میں یہ بھی تھا کہ پرائم منسٹر کو پرسنل اپیئرنس کرنا ہوگا. تو اب صرف ایک سوال اٹھتا ہے اس پہ نسیم جو ہمیں ذرا خدشات ہے کہ پرائم منسٹر جب اپنے عہدے پہ بیٹھیں گے تو کیا امپیکٹ اس کا ہوگا گورنمنٹ آفیشلز پہ جو کہ جی آئی ٹی کے ممبرز ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اگر نہیں سمن کرتے پرائم منسٹر کو پرسنلی تو ظاہر ہے دیٹ مینز انڈر پریشر ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی, کچھ خدشات ہیں, لیکن ہمارا پورا فیتھ ہے جو بینچ بنا ہے کہ وہ جی آئی ٹی کو گائیڈ کرے گا اور اس کی ورکنگ کو سپروائز کرے گا, اور جی آئی ٹی کے لیے پورا دفتر بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں. اچھا تو ایک آپ اس کو کر رہے ہیں کہ پازیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں, بہت اہم چیز ہے. جی یہ بتائیے گا مارشل صاحب کہ ایک اوور آل پازیٹیو اس وقت ویو ہے, اور جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے تو تمام نام منگوا کے اور بڑے کلیئرلی انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, ابو بورڈ ہوگا. تو پھر اس پہ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ خوش آئین ہے, جو بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن the development is important. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اس کا امپیکٹ اس وقت تک بہت اچھا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہی اس کی کارروائی شروع ہوتی ہے وہ کس نہج پہ چلتی ہے, اور اصل میں تو جو باتیں ہیں ان کے اوپر کارکردگی سے تعلق ہوگا نا کہ ریزلٹس کس طرح آ رہے ہیں. یعنی 3 ججز جنہوں نے تقریباً وہی لینگویج استعمال کی جو 2 نے کی اور انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا, کوئی ایسی چیز ان 3 ججز نے بھی نہیں لکھی جو زیادہ تر پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کی فیور میں جاتی ہوں. اب انہوں نے چونکہ موقع دیا, موقع کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں یعنی 2 ممبرز کو ریجیکٹ کرنا یہ شو کرتا ہے کہ سنجیدگی کا عالم کیا ہے. انڈیپینڈنس ہے, ٹوٹلی انڈیپینڈنس, نو کوسچن اباؤٹ اٹ, ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ معاملہ. اور اب اس کو آگے جو چلنا ہے صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک جہاں پہ مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے, میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں. فار ایگزامپل اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ وہ منی ٹریل کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہوگی. جو دوسرا مسئلہ ہے جو کنٹینشیس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی چیلنج کیا گیا, انہوں نے کہا جی وہ پراپرٹی ہمارے پاس چیلنج کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے کہ یہ 93-94 کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ویریفائی کیسے کریں گے؟ اور اگر ان لوگوں کو اگر یعنی پرائم منسٹر صاحب سے پوچھنے سے تو ویریفیکیشن نہیں ہوگی, اور اگر ان لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے تو انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, تو اس کے تحت یہ والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ پھر ایک کنٹینشس پوائنٹ. ہاں وہ کنٹینشس پوائنٹ ہے. میں آپ کے پاس آتی ہوں ڈاکٹر مزاری, یہ تو ظاہر ہے اب پروسیجرز کی باتیں. جی اگر آپ مجھے اجازت دیں شاید کان وائس صاحب, تو میں پی بی پی کا پوائنٹ آف ویو لوں, پھر میں آئی کم بیک ٹو یو. نہیں چلیں پھر فرمائیں. سب کا لے لیں. نہیں میرا کہنے کا مطلب کہ پھر آپ آبجیکشنز پہ ان کے کامنٹ. اچھا سر آپ نہیں آپ تو ناراض ہو رہے ہیں. بالکل ناراضگی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں ضرور لیں. اچھا جی شیلا رضا صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بتائیے آپ لوگوں نے کہا تھا جی آئی ٹی کو آپ نے ریجیکٹ کیا ہے,
प्रोसेस आगे जा रहे हैं और JIT से भी आपने देखा PTI भी मुत्तफिक है और कह रही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, और आप इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए कुछ आप लोगों ने अपनी पोजीशन रिव्यू की है JIT पे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फैसले को मुस्तरद किया था और आज भी पूरी वक्त से ये सवाल उठ रहे हैं कि बायलैटरल टैक्सेशन की ट्रीटी में पाकिस्तान इन ममालिक के साथ सिग्नेटरी नहीं है, तो JIT क्या करेगी? फिर वही बात आती है और बहुत सारे 19 ग्रेड के ऑफिसर्स जितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं उनका घर वहीं पे है, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनका घर वहीं है, जहाँ के इस्लामाबाद वगैरह के वज़ीर दाखिला साहब जो है, जो उनके अंडर कंट्रोल सब कुछ आता है, और इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बाद में अपग्रेडेशन वगैरह सब कुछ जो है वो आप सब जानते हैं। तो हम समझते हैं कि ये नहीं हो सकेगा, लेकिन हमारी दुआ है जी कि जैसे कि ये सब हुआ है ऐसा हो जाए। जी, जजेस साहब ने शायद इस पर देखा हो, ये सब जो आपकी कंसर्न है। जी शायद खाकान अब्बासी साहब। देखिए, हम तो हर चीज़ को वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सर आंखों पर, JIT बनाई सर आंखों पर, JIT फैसला करे सर आंखों पर, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। आपकी आंखें तो बहुत भारी हो जाएंगी। हमारी बिल्कुल हमें एतराज़ नहीं है, सिर्फ बात ये है हक़ाइक़ को सामने रखें। सवाल ये किया गया था पिटिशन में कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, बात खत्म हो गई। मेजॉरिटी ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक होता है, दो फैसले नहीं होते। ये शायद नई रवायत बन गई है कि मेजॉरिटी, आप अगर फैसले को सबने साइन भी किया है, शायद ये आपको पता नहीं, तो इसलिए फैसला एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट का, दो नहीं होते। तो वो बात अब हो गई, अब JIT बन रही है, उन्होंने JIT बना दी। मुझे पता भी नहीं कौन उसमें है या नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके बारे में कंट्रोवर्सी हो, वरना सारा मामला खटाई में पड़ जाता है। प्राइम मिनिस्टर तो पेश होंगे, प्राइम मिनिस्टर फैमिली। जी, वो JIT को इख्तियार हासिल है, कानून के तहत जो भी इख्तियार हासिल है। प्राइम मिनिस्टर भी इस मुल्क का शहरी है, अगर उन्होंने रिटर्न को सवाल किया तो रिटर्न जवाब आ जाएगा, वो पर्सनली सवाल करना चाहें पर्सनली सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने हमेशा अपने आप को कानून के ताबे किया और आज भी कानून के ताबे हैं। मैं गुजारिश ये करूँगा कि इन बातों को पब्लिकली डिबेट करना मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, जो भी सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं, कोई मुस्तरद कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई आज एक्सेप्ट कर रहा है, कल मुस्तरद कर देगा, ये कोई बातें माकूल नहीं है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट के प्रोसेस को चलने दें। जी, ये वैसे ये दो चीज़ें इधर हैं। एक तो जो शैला रजा साहिबा ने बातें की, मैंने भी इसी वास्ते कहा था खदशात ये। देखिए, हम इसी वास्ते अपोजिशन की मेजर पार्टीज़ जो हैं उनकी डिमांड है कि मियां नवाज शरीफ को कम से कम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तो स्टेप डाउन करना चाहिए, नहीं तो कैसे वो ऑफिसर्स जो उनकी हुकूमत के नीचे आते हैं वो करेंगे। दूसरा इशू ये कि हम भूल गए हैं कि हमारी बायलैटरल टैक्स शायद वो ना हो, लेकिन हमने दस्तखत और रेटिफाई किया हुआ है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। उसमें अगर आप पढ़ें उस ट्रीटी को, उसमें वाज़े तौर पे है कि कोई हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत से करप्शन के मामले में जो इंफॉर्मेशन मांगे, जो बाकी ममालिक हैं जिन्होंने दस्तखत किए हुए, उनको देनी पड़ेगी। तो एक्चुअली वो एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती है जो कि हमको इन्वोक करनी पड़ेगी। अब ठीक है, वो करनी पड़ेगी। वैसे जी, मैं आपको जी देखिए, बात यह है कि ऑफशोर कंपनीज की जब आप बात करते हैं तो उनके भी अपने सीक्रेसी के बारे में एक्ट है, उनका अपना एक कानून है। दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू पास इंफॉर्मेशन टू यू। ये मसला आप कैसे हल करेंगे? एक आप जनरल बात कर रहे हैं कि जी करप्शन रिलेटेड, फर्ज करें कि वो इसको करप्शन टू बिगिन विद, पहले तो करप्शन साबित हो तो फिर आप आगे चलें। मनी लॉन्ड्रिंग, सो अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो, वो साबित हो तो फिर आप बात करें। बात ये है कि ये इंफॉर्मेशन जो आपने लेनी है, इट्स अ ट्रिकी अफेयर अनलेस यू हैव अ पैक, particularly overriding वो जो उनकी सीक्रेसी एक्ट वाले मामले हैं, दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू। और उनके यहाँ तो ये जो चीज़ है, इसको आप इलीगल नहीं कहते, इलीगल भी नहीं है,
ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट करना, फिर आप एक ऐसे डोमेन में जा रहे हैं जहां आप करप्शन के बारे में या मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनका एक सीक्रेसी है। अच्छा, मैं आपसे सवाल तो गार्ड करते हैं लोगों की। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे सवाल ये करती हूँ कि मार्शल साहब, कोई और तरीका था, यही तरीका अवेलेबल है पाकिस्तान के कानून में जिस तरीके से आगे बढ़े हैं इस केस पे? नहीं, मेरे मुताबिक ये तरीका तो ठीक है, मगर कोई अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए थी कि जिस देखें, आमतौर पे जवाब इस वक्त ये दिया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल करने हैं और वही जवाब देंगे और वो जवाब ले जाके उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे। मैंने तो एक ऐसा नुक्ता उठाया कि जो कंटेंशियस पॉइंट है कि जायदाद टू बिगिन विद 93-94 की कंटेंशन वर्सेस 2006 की कंटेंशन, ये जो चीज है ये कैसे वेरीफाई होगी जब तक आप उन जगहों से नीलसन और नेस्कॉल के बारे में वो आप इंफॉर्मेशन नहीं लेके आते कि जी वो वेरीफाई करें। ये तो वक्त बताएगा कि आप नई और कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। गुजारिश कर दूं, जो कुछ होगा मुल्क के कानून के मुताबिक ही होगा, उससे कोई भी एक्सीड नहीं कर सकता। ख्वाहिशात हमारी जो मर्जी हो, जो भी JIT करेगी मुल्क के कानून के मुताबिक करेगी। और जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो 1946 से ताल्लुक रखती है। 46 से लेकर 2017 तक इंफॉर्मेशन 3 जनरेशंस की उन्होंने उसमें लिखी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब पेश भी कर चुके हैं। और यानी कि ये बात आपने बड़ी अहम की है जी, शायद साहब बड़ी अहम बात करिए। कुछ सवाल और भी ये यही बात है कि और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। जी तो वो सवाल कर लेना। तो जो एविडेंस होगा, जो कानून के मुताबिक एविडेंस होगा, फैसला उसी पे अदालतें करती हैं। मेरी आपकी ख्वाहिशात अदालतें नहीं करती। और आपने अहम बात कह दी है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट समझता कि कोई प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप हट जाएं, हमें तफ्तीश करने दें। ये भी उन्होंने नहीं कहा। अब जो इंफॉर्मेशन मांगेगी JIT, कोई उसमें दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिससे और से भी सवाल करना चाहें हाजिर हैं। वो आप कह रहे हैं, वैसे आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा जो इन्फॉर्मेशन है वो तो दे दी है। जी शैला बताइए। जी शैला साहबा, मजीद कहाँ से आएगी? देखिए, कुछ सवाल आते हैं लोगों के जहन में। उसमें ये बात भी है कि क्या JIT वज़ीर आज़म को बुलाएगी या वज़ीर आज़म हाउस जाएगी? क्या वज़ीर आज़म के बेटे पाकिस्तान आएंगे या मंसूर एजाज की तरह एक टीम वहाँ भेजी जाएगी कि उनसे बात करके आ जाए? और कतरी ख़त तो रिजेक्ट हो चुका, उसको बिल्कुल माना नहीं गया। तो जो वज़ीर आज़म के पास सबूत थे, बारे सबूत उन्हीं पे था क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो वो तो नहीं माना गया। तो क्या कोई और खतूत आएंगे? इन सारी बातों के जवाब जो हैं वो बड़े अहम हैं। तो ये बातें बहुत अहम है। एक बात भूल जाते हैं, लोगों को आ रहे हैं जो एविडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया उनको देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने वॉलंटरली एविडेंस दिया। जो एविडेंस उनके वकीलों ने पेश किया, आप किसी वकील से पूछ लें। नहीं वो दिया क्या? बड़ा सिंपल सवाल का जवाब हो सकते थे जो उन्होंने नहीं दिए। वॉलंटरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये तो आप किसी वकील को बुला के पूछ लें, शायद साहब आप पूछ लें। उन्होंने दिया कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी सवाल बता दें मुझे क्या एविडेंस, जो भी आप कोर्ट में इतने दिन हम तो जाते थे वहाँ। मैं तो कभी एक दफा भी नहीं गया। नहीं, बस कमेंट करना मुनासिब समझता हूँ। मेजर एविडेंस जो था वो तो पैसे का था और वो कतरी खत मेजर एविडेंस, वो मेजर एविडेंस है। आप मेरा क्वेश्चन को भूल गए। क्वेश्चन ये था कि जो 2013 में जो उन्होंने अपने असासों की तफसील फराहम की थी, उसमें मरियम नवाज उनकी यही हम भूलते जा रहे हैं। और शायद देखिए, मैं अब क्या सवाल उठाएं? अब कोर्ट ने तो 13 सवाल और उठा दिए। सवाल दे दिए JIT के तफ्तीश के आप इन गाइडलाइंस में तफ्तीश करें। तो अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई है कि प्राइम साहब ने सब कुछ वॉलंटरली दे दिया है। ये तो देखे ना, जो कोर्ट कह रहे हैं जो आपने दिया है वो तो कुछ है ही नहीं। मैं बड़ा खुले तौर पे कहता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन वहां दी गई वो उससे बहुत ज्यादा थी जो कोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर JIT क्या हो रही है? नहीं, JIT तो उन्होंने कहा कि हमें मजीद इन्फॉर्मेशन को देखनी है तो वो भी देख लें। अगर ये ज्यादा थी, तो आज तो तय होगा नहीं। 2 हफ्ते के बाद जब अपनी पहली रिपोर्ट देगी तो उसको हम उस पर बात करेंगे। फिल वक्त हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे डॉन लीक्स पर। स्टे विद अस।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉन लीक्स पर हमें मालूम है कि जब से एक ऑर्डर आया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, वो जो लीक कर दिया गया, उसके बाद एक ट्वीट आई ISPR की और उसके बाद एक डेडलॉक की सी सिचुएशन दिखाई दे रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब आगे क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग भी की अपने घर में, लेकिन इससे पहले कि मीटिंग के बारे में कोई फॉर्मल खबर आती, मरीम नवाज साहिबा ने कहा जी कुछ नहीं होगा, किसी को कोई टास्क नहीं दिया गया। बहरहाल उस चीज़ को कुछ रोज़ गुजर गए हैं। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। चौधरी निसार साहब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है, उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है और एक नई नोटिफिकेशन मुतवक्के है। और सवाल ये उठ रहा है, कहा जा रहा था बार बार, और ये हमारे यहाँ जितने भी पैनलिस्ट आए उन्होंने यही कहा कि जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर दिया जाए तो फिर हालात बेहतर होंगे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि एक नई नोटिफिकेशन आएगी और मुतवक्के ये है कि जो रिकमेंडेशंस आई थी वो सब एक डिटेल नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। तो इससे क्या दर्जा हरारत जो डॉन लीक्स पे है, यानी कि सियासी तौर पे सियासी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सब की सब ने कहा जी हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, जो ट्वीट किया है वो ठीक किया, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जो करना था डॉन लीक्स पर रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट वो नहीं किया। लेकिन अब नई नोटिफिकेशन आएगी डॉक्टर मजारी साहब, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऊपर। ये तो हुकूमत ने कुछ मजाक ही बना दिया है नोटिफिकेशन खेलने का। पहले आप वो जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने मेंशन नहीं की कि जब वो नोटिफिकेशन आया तो हमें पता चला इट वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। नहीं तो फिर नोटिफिकेशन मेरी बात सुनो, ऑर्डर था, ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बट चौधरी निसार ने कहा कि ये तो मेरा डोमेन है। तो मेरी बात सुने, जब पहले अगर ये उनका डोमेन था तो पहले उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आती, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है। बिल्कुल, यू कांट हैव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले जिसपे एक्शन भी हो गया और चौधरी निसार वहां पिट रहे हो कि ये तो गलत है, सारा मेरी डोमेन है। डिस्कनेक्ट है हुकूमत में। उससे कुछ दिन पहले आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर ने रिजाइन करके क्लियरली कहा कि फवाद हसन फवाद को नाम लेके कि ये मेगा करप्शन में इन्वॉल्व है। हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए पहली बात, फौज ने आज तक रिट्रैक्ट नहीं किया कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि ये एक फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स कहानी लीक, या तो ना कि जो असल बात हो रही थी वो लीक गई हो तो यू जस्ट फाइन, बट दिस वाज क्रिएटेड, एक गलत डिसइंफॉर्मेशन जान के बनाई गई और लीक करी गई टू मलाइन द फौज। और मैं समझती हूँ अगर फौज के कोर कमांडर्स की डिसीजन थी कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है और उन्होंने वो रिट्रैक्ट नहीं किया, तो क्या सिक्योरिटी ब्रीच को आप इसी तरह मजाक बना देंगे? नहीं, अब शायद साहब ये बताइएगा, रिपोर्ट जो है वो आई, रिपोर्ट एक अग्री किया उसने सबने रिपोर्ट पे, और जो फौज की तरफ से जो डिसएग्रीमेंट जो पब्लिक इन्होंने की वो ये थी कि जी तमाम जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही। तो अब जो नोटिफिकेशन मुतवक्के है उसमें वो तमाम रिफ्लेक्ट होंगी क्या? देखिए मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, इसलिए मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकता,
لیکن اگر کوئی رپورٹ ہے جس پر ایگریمنٹ ہے کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے تو وہ کر دینا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیک کیسے ہو گیا آرڈر؟ جی سر آرڈر کیسے لیک کر دیا؟ یہ تو بڑا جو فواد صاحب کے آرڈرز لیک نہیں ہوتے, آرڈر تو نوٹیفائی ہوتے ہیں. نہیں, ہمیں ملے تھے, میڈیا کو ملے تھے, وہ تو انٹرنل ڈاکیومنٹ اس پر بھی کوئی تفتیش کر لیتے ہیں اگر لیک ہوئے کیسے آپ کے پہنچے. ایک اور میری لیک کے بارے میں بڑی میری اوپینین ہے کہ جس نے لکھا ہے اس سے بلا کے پوچھ لیتے آپ کو کس نے بتایا تو بات ختم ہو جاتی. اتنی لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو آپ بہت ہی مظلومانہ بات کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ انفرنج کر رہے ہیں جرنلسٹ کی فریڈم پر. نہیں جی, ان کو بلایا گیا ہے. تو بہرحال اصل ہے لیک کس نے کیا؟ بہرحال اگر رپورٹ نہیں, میں انوسنٹ کی بات نہیں ہے, اتنی لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی نے آرٹیکل لکھا ہے اس کو بلا کر پوچھیں تو پھر آپ کی حکومت نے تو یہ کرنا. میں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے تفتیش کر لی ہے, رپورٹ بنا دی ہے, امپلیمنٹ کر دیں, بات ختم. نہیں آپ پی ایم کے ساتھ تھے آج, کچھ نہیں بولے پی ایم؟ نہیں, پی ایم سے ہماری کبھی ڈسکشن, کم از کم میری ڈسکشن دیکھیں نا, ذمہ داری تو ان کی ہے جنہوں نے خبر دی ہے, آئیڈینٹیفائی تو ان کو کرنا ہے. جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے خبر کرنا. اگر میں یہی کہا اگر آپ نے وہ اسٹیبلش کرنا تھا تو لکھنے والے سے پوچھ لیتے. اگر وہ نہیں کیا گیا, آپ نے انویسٹیگیشن کی, رپورٹ بنائی, رپورٹ کو امپلیمنٹ کر دیں. پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس پہ بتائیے گا ہمیں ذرا شہلا رضا صاحبہ. آج کل لگتا ہے ہمیں مسترد زیادہ کچھ کہنا پڑ رہا ہے. اچھا, تو لیکن دو باتیں جو ہیں میں کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ بھائی رپورٹر سے پوچھ لیتے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میٹنگ میں ایک رائے دی ہے. سوری اصل میں کافی ان کے ساتھ پروگرام کرتی ہوں تو کافی آئی ایم سوری. دیکھیے یہ جو میٹنگ تھی اس میں آئی ایس آئی کے چیف تھے, وزیر اعظم تھے, ان کے بھائی تھے, ان کے سمدھی تھے اور بیٹی صاحبہ تھی. تو یہ خبر آنا بیٹی صاحبہ نہیں تھی, ہوئی اس کو بیٹی تو نہیں تھی. We don't know. ہاں وہ نہیں تھی, مطلب اس خبر کی کہ تلخ کلامی ہوئی, اس کو وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ نہیں ہوئی تلخ کلامی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ اسٹوری تھی. تو جب یا تو جو ایک سفارشات تھیں وہ ٹوٹل یہ تھیں کہ اگر یہ رپورٹر نے خود کی ہے تو وہ رپورٹر کہاں ہے, اور دوسرے جس نے فیبریکیٹ کیا اگر تو وہ کون ہے اسٹوری کے پیچھے. تو اب رپورٹر کے پیچھے تو سارے جرنلسٹ کھڑے ہو گئے کہ جی جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی سورس نہیں بتائے گا, چاہے سیکیورٹی بریچ ہی کیوں نہ ہو. اور جب ایک میڈیا چینل کو میاں صاحب نے بند کر دیا کہ وہ سیکیورٹی کا لائسنس نہیں ہے اس کے پاس, اس کے لیے ابھی تک کوئی نہیں بولا. خیر یہ ایک الگ بات ہے. تو اب اس میں کافی ساری باتیں ہوئیں, ٹیپ سنے, تو یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز نہیں آ سکی جس کا انتظار تھا. کبھی اس پہ کنسنسس کی بات کی گئی, کبھی کچھ کی گئی. وزیر داخلہ آئے, انہوں نے کہا کہ جی دو لوگ تو پکڑے گئے, 3 میں کر دوں گا. تو ایک تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. جب یہ رپورٹ آ گئی جی تو وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ تو میرا تھا, آپ کا نہیں تھا. جی یہ بات ٹھیک ہے, جو کمیشن بناتا ہے اس کو رپورٹ پیش کی جاتی ہے. تو اس کے جواب میں نون لیگ نے کہا کہ نہیں وہ انچارج تھے, آپ انچارج نہیں تھے. کمیشن کا ہیڈ جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے. اگر یہ آپ کا تھا تو پھر طارق فاطمی اور تحسین آپ کے انڈر تو نہیں آتے, وہ کیسے گئے؟ بالکل, جو بیوروکریٹس ہیں ان کو تو اسکیپ گوٹ بنایا گیا, یہ تو سب مانتے ہیں. اور بیوروکریٹس جو بولتے نہیں ہیں, نارملی کوشش ہوتے ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے یہ کہہ رہے راؤ تحسین صاحب کہ میں کورٹ میں جاؤں گا اس کے خلاف, اور طارق فاطمی صاحب نے تو لکھ کے کہہ دیا ہے ان رائٹنگ کہ میرا اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے, میرا کوئی لنک نہیں ہے اس سے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر بات ہم کریں گے کہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کافی تیزی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے. اور اے مارشل صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ڈان لیگز پہ آپ نے کامنٹ نہیں کیا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کامنٹ کریں گے. اسٹے ود اس.